साथियों नमस्कार, यह है PH नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप। फाइनली ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया। इस सीज फायर का अर्थ क्या है? क्या इससे इजराइल को फ़ायदा हुआ, इससे ईरान को फ़ायदा हुआ, या इससे डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा हुआ, और सारी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा? एक बात तो पक्की है, जो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उस पर लगाम लगेगी, क्योंकि जो ईरान ने फैसला किया था कि हम पर्शियन गल्फ में जो तंग गलियारा था, जिसके किनारे कुवैत वगैरह और इराक, ईरान वगैरह थे, वो अब खुलेंगे, उनको बंद नहीं किया जाएगा। परसों अमेरिका ने ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला कर दिया, तो उन्होंने कहा काम हो गया। लेकिन यहाँ पर ये पता चला कि अमेरिका ने ईरान को पहले से ही ये कहा था कि आप जो यहाँ आपका यूरेनियम है उसको निकाल दो बाहर। उसके बाद खाली बेस पे अमेरिका ने हमला किया। उसके बाद ईरान ने अमेरिका के जो कुवैत वगैरह में बेस थे, इराक, कुवैत, बहरीन में बेस थी, उस पर हमला किया। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पहले से ही इन्फॉर्म किया था, बता दिया था। यार, अगर तुम्हें पहले से ही बताना था तो ये क्या बच्चों का खेल चल रहा था? तुम हथियार पे हथियार हमला करते जा रहे हो, लेकिन पहले से इन्फॉर्म करते हो। क्या आप दुनिया को उल्लू बना रहे थे? अब इसमें दूसरा प्रश्न ये भी पैदा होता है, तो एक कीमतों की बात जो है वो उसमें बढ़ोतरी कम होगी, और शायद ईरान जो तेल के रास्ते हैं उनको भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को बंद नहीं करके बाकी जो देश है, अरब कंट्री, मिडल ईस्ट के कंट्री, उनको ऑयल बाहर भेजने के लिए तंग नहीं करेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि क्या जो होती है, हिजबुल्लाह है, हमास है, क्या वो इजराइल पर हमला बंद कर देंगे? अगर ये तीनों संगठन 3H ईरान पर हमला करना बंद किए तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी, जो कि मुझे नहीं लगता। अच्छा, ईरान ने जो प्रण किया है कि हमने इस धरती पर इजराइल को ख़त्म करना है, इस धरती से एक नामो निशान मिटाना है, क्या वो उस बात पर कायम है, या वो ये टेम्परेरी उन्होंने सीज फायर किया ताकि और वो दोबारा यूरेनियम बनाए और जो बॉम्ब वगैरह बनाए तो दोबारा हमला किया, दोबारा अपनी कार्रवाई शुरू करें? पहले ये कह रहा था कि हम जंग नहीं रोकेंगे, इजराइल ने जंग शुरू की और ख़त्म हम करेंगे। लेकिन फिर दोनों ने ट्रंप की बात मानी, कतर ने मध्यस्थता की और ट्रंप की बात मानी, और दोनों ने सीज फायर किया। ईरान कह रहा था, इजराइल कह रहा था जब तक हम ईरान के न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उनको नष्ट नहीं करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी नहीं ख़त्म करते कि वो नहीं बना पाएंगे हथियार, तब तक हम जंग लड़ते रहेंगे। क्या ईरान की कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई? मुझे नहीं लगता। जब वो अमेरिका खुद कह रहा है कि हमने उनको यूरेनियम वगैरह वहाँ से हटाने के लिए परमिशन दी थी, इनडायरेक्ट परमिशन दी थी, तो जब तक, क्योंकि बातचीत हो चुकी थी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात मानी। मुझे जो अपने हिसाब से इसका यह अंदाज़ा लगता है कि इसमें न इजराइल का फ़ायदा हुआ न ईरान का फ़ायदा हुआ, लेकिन मिडल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा बढ़ गया। जो वही अमेरिका चाहता था कि हमारा दबदबा बढ़ जाए, जैसे कि जब तक वो पूरा
उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, वो ये चाहते थे कि पूरी वेस्ट एशिया में हमारा दबदबा कायम रहे और हमारी बात सब माने। और इतना ही नहीं, जो आसियान कंट्रीज है उन पर भी हमें दबदबा बना रहे। लेकिन और दूसरी बात यहाँ पर देखने वाली भी है, ईरान के विदेश मंत्री रूस गए थे, रूस ने भी मदद देने से मना कर दिया, कहा कि हमारे वहाँ पर 15 लाख रशियन स्पीकिंग लोग हैं, तो हम इज़राइल पे हमला नहीं कर सकते। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अगर शांति से बात बने तो ठीक है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होगा। वास्तव में जो अभी ट्रंप ने जंगबंदी करवाई उसका फ़ायदा मिलेगा, ईरान को कोई फ़ायदा मिलेगा, इज़राइल को कोई फ़ायदा मिलेगा। और जो एक दरार पैदा हो गई थी मुस्लिम जगत में, क्या वो दरार ख़त्म हो जाएगी? आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। हमें ये आपसे अनुग्रह करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।